पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे समीकरण और नए तरीके के सामने आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी 40 से 45 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50 से 57% तक है। वहीं भाजपा से सीधी टक्कर के बीच टीएमसी की बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बंगाल चुनाव में वो मैदान में कूद चुके हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव और रोचक होने की उम्मीद है और यहाँ की राजनीति में एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये नया समीकरण तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता के एम फैक्टर में ओवैसी और हुमायूं मिलकर बड़ी सेंधमारी करेंगे। ओवैसी ने ईद के मौके पर एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30% है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनसे वोट तो लेते हैं, लेकिन उनका हक और भागीदारी नहीं मिलती है। ओवैसी ने लोगों से कहा कि वो दुआ करें कि मजलिस और मजबूत हो। पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। बंगाल की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस अभी तक 291 सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अलायंस करने का ऐलान कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी। ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और गठबंधन की रूपरेखा पेश करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस गठबंधन में AIMIM के साझेदार है। ओवैसी की पार्टी लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इधर कबीर की पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हुमायूं ने भगवान गोला, नौदा, राजीनगर और मुर्शिदाबाद की सीट पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। क्या हैं इसके सियासी मायने? तो भाई ओवैसी और कबीर के हाथ मिलाने से पश्चिम बंगाल में तृणमूल प्रमुख व CM ममता बनर्जी का खेल बिगड़ सकता है। ओवैसी ने कहा कि AIM की मजबूत करके हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने राजद नेता तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया था। उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाकों में राजद को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। यही नहीं, उस इलाके में 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। वहीं महाराष्ट्र में भी ओवैसी के उम्मीदवारों ने अपना कमाल दिखा दिया है। बता दें कि इस चुनाव में SIR का मुद्दा काफी अहम होता जा रहा है और जानकार कह रहे हैं कि इससे 60 लाख लोगों के नाम कटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मतदाताओं का रुझान तृणमूल कांग्रेस की तरफ होगा। हालांकि हालिया IANS के सर्वे में ममता को कड़ी चुनौती मिलती हुई दिख रही है और लेकिन उम्मीद जीत की ममता की ही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। राज्य में 294 सीटों पर इस बार केवल 2 चरणों में मतदान होंगे, जो पिछले चुनावों 2021 में 8 चरणों में हुए थे। पहला चरण 23 अप्रैल को है, जहां पे 192 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 29 अप्रैल को दूसरा चरण, जहां पे 142 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 4 मई को घोषणा हो जाएगी।